अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर हमेशा के लिए आपके साथ। और आज हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब सबसे पहले देखते हैं कि मोशन के हवाले से, टाइप्स ऑफ मोशन के हवाले से क्वेश्चन आया तो उसको कैसे लिखना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। टाइप्स ऑफ मोशन बेसिक 3 हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। ये तीनों टाइप्स, इसको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे और फिर इसके साथ इसकी एग्जांपल लिखेंगे। देन आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के बाद, उसकी एग्जांपल लिखने के बाद आपको फर्दर उसकी टाइप्स लिखनी पड़ेंगी। और उसकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं: सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है और रैंडम मोशन है। फिर इन तीनों की एग्जांपल भी देनी पड़ेगी। कभी-कभार क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि राइट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ मोशन, तो आपको फिर सारा लिखना पड़ेगा जो अब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन लिखें, वाइब्रेटरी और रोटेटरी, और इसमें ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल भी अंदर आएँगी और उसकी टाइप्स भी आ जाएँगी। उनके साथ एग्जांपल भी आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ये आता है कि डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, तो देन सिर्फ आपने ट्रांसलेटरी मोशन लिखना है, उसकी टाइप्स लिखनी है, उनको डिफाइन करके उनकी एग्जांपल देकर वाइंड अप कर देना है। तो आइए ये सारा जो सिनेरियो मैंने बताया है, देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। मैंने इधर ही इसके साथ लिख दिया है, क्वेश्चन बना दिया है कि अगर ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ट्रांसलेटरी का मतलब है एक लाइन की मोशन है किसी भी बॉडी की। और लाइन क्या हो सकती है बच्चे? लाइन तो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, और सर्कुलर पाथ में भी लाइन को ऐसे बनाया जा सकता है। इसका मतलब है ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स आ जाएंगी। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन को? द मोशन ऑफ बॉडी इन which every particle of a body moves uniformly in the same direction is known as translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि एक कार सीधी एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ट्रेन, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मोशन ऑफ फेरिस व्हील वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ कार जो है, इसकी हम एनिमेशन देख सकते हैं, जैसे कि आपको एनिमेशन से नजर आ रहा है। इसमें क्या है कि कार एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो मतलब इसकी मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स क्या हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट, लीनियर मोशन। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन को मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि वो लाइन की मोशन होती है, और लाइन क्या हो सकती है? या तो स्ट्रेट हो सकती है, या कर्व्ड हो सकती है, या क्या हो सकती है? सर्कुलर पाथ में हो सकती है लाइन। तो देन फर्स्ट हम देखेंगे लीनियर मोशन क्या है। तो लीनियर मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज नॉन एज लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में अभी मैंने कहा कि एक कार है और वो सीधी रोड जो स्ट्रेट है उस पे चल रही है, वो भी लीनियर मोशन की एग्जांपल है। एरोप्लेन है स्पेस में, वो भी एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है। लीनियर मोशन में फिर हम एग्जांपल को लिखेंगे, मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड। जैसे मैं कहूँ कि ये एक बॉडी है और फ्रीली फॉलिंग है, तो स्ट्रेट डाउनवर्ड ये मूव करती है, तो ये कौन सी मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसलिए क्या लिखा है? मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड इन एयर, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या है? लीनियर मोशन की एग्जांपल है। रैंडम मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन में हम ये देखते हैं कि बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में, ये डिफरेंट पाथ पे मूव कर रही होती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इमेजिन करें, बटरफ्लाई की मोशन देखें।
डस्ट पार्टिकल या हनी बी जो है कभी इधर कभी उधर हर वक्त जिग जैग पाथ पे जो मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। इसका एक और भी इम्पोर्टेंट नाम है और वो है ब्राउनियन मोशन, एक साइंटिस्ट के नेम से है। ब्राउनियन मोशन मतलब मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल है या परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस, उसकी जो मोशन है वो ब्राउनियन मोशन में आती है। तो रैंडम मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। हम स्टार्ट करते हैं कि रैंडम मोशन को फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे। मोशन ऑफ द बॉडी along a irregular path is known as random motion। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ बी, हनी बी, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड सो ऑन। हम फिर एक जैग जैग पाथ भी बना सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए कि वो इस तरह के पाथ को अगर फॉलो कर रही है, जिसका मतलब है उस बॉडी के पास रैंडम मोशन में है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। इसको हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन का मतलब है अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जैसे अर्थ जो है वो सन के बाहर सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और मून जो है वो अर्थ के बाहर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और यही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। तो फिर हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे फेरिस व्हील की एग्जांपल है, बॉल अगर हम किसी स्ट्रिंग के साथ कोई बॉडी को टाई कर दें और उसको सर्कुलर मोशन में मूव करें, सर्कल में मूव करें, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल बनेगी। और इसी तरह आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ लिख सकते हैं। आप इस एनिमेशन में क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं फेरिस व्हील है, वो उसके ऊपर जो राइडर हैं वो उनकी मोशन सर्कुलर पाथ में है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं एनिमेशन में कि एक जो अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, या मून जो है वो अर्थ के बाहर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। नेक्स्ट रोटेटरी मोशन, ये है मेजर टाइप्स ऑफ मोशन में से। तो अब तक बच्चे क्या सीखा है हमने, अब तक हमने सीखा है कि मेजर टाइप्स ऑफ मोशन कितनी थी, तीन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। लेकिन हम कहाँ पे रोक गए, ट्रांसलेटरी पे। और ट्रांसलेटरी में क्या हुआ, हमने ट्रांसलेटरी को डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल लिखी, फिर फर्दर उसकी थ्री टाइप्स थी ट्रांसलेटरी की। वो क्या थी, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। अब हम मेजर जो थ्री टाइप्स थी जिसमें से एक ट्रांसलेटरी हो गई, अब सेकंड कौन है, वाइब्रेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन, दोनों में से हम दोनों को पढ़ना है। तो आइए तीसरी जो सेकंड बनती है मेजर टाइप्स बी, वो क्या है, रोटेटरी मोशन, इसको पढ़ते हैं। रोटेटरी का मतलब समझिएगा, रोटेटरी बच्चे उस बॉडी के मोशन को रोटेटरी मोशन कहा जाएगा जब वो बॉडी किसी के बाहर, पॉइंट के बाहर या किसी लाइन के बाहर मूव करेगी, और वो लाइन जिसको एक्सिस भी कहा जाता है वो उस बॉडी के अंदर से पास कर रहा होगा। आप इसकी एग्जांपल, आपका जो आपकी जो बाइक है, बाईसाइकिल है या बाइक है, उसका जो व्हील है आप उसको जरा ऑब्जर्व करें। आप क्या देखेंगे कि वो जो व्हील है, व्हील इस उसमें से एक रॉड पास कर रहा होगा, और व्हील इसके बाहर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सर्कुलर पाथ में है, हम कहेंगे ये इस एक्सिस के बाहर या इस एक्सिस के बाहर रोटेट कर रहा है। वो लाइन जिसके बाहर ये बॉडी रोटेट करती है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। तो इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। एग्जांपल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। आप जो सीलिंग फैन होता है आप उसको देखें, उसको ऊपर से एक छत से एक रॉड आता है और वो फैन के अंदर से पास कर रहा होता है, तो ये रोटेटरी मोशन है। मैंने कहा ना, रोटेटरी मोशन में बॉडी जिसके बाहर मूव करेगी वो उस बॉडी के अंदर से पास करेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल और भी आपको बता देता हूँ, वो है स्टीयरिंग ऑफ कार। तो कार का स्टीयरिंग, आप उसके पीछे देखेंगे एक रॉड होगा जो स्टीयरिंग में से पास कर रहा है। तो ड्रम ऑफ द वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड टॉप, ये इनकी जो मोशन होती है वो रोटेटरी मोशन होती है। नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन है।
वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दूं, तो सबसे पहले जो आपने इसकी पोजीशन देखी है, इस पोजीशन के इधर भी और इधर भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मतलब ये ऐसे जाता है टू और ये फ्रो, टू फ्रो। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन या फिक्स्ड पोजीशन। ये इसकी फिक्स्ड पोजीशन है, इसी के अक्रॉस इसने ऐसे ऐसे मूव करना है। तो हम फिर वाइब्रेटरी मोशन को कैसे देख सकते हैं? जैसे द रिपीटेड मोशन, क्योंकि ये बार बार मोशन हो रही होती है एक फिक्स्ड पोजीशन के आसपास, तो इसलिए कहते हैं द रिपीटेड मोशन, द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन। टू मीन टूवर्ड, ये बच्चे याद रखिएगा, टूवर्ड की तरफ उधर, और फ्रो फ्रॉम, फिर वहां से वापस, टू टूवर्ड, फ्रो फ्रॉम, वहां से। तो टू एंड फ्रो मोशन, जैसे एटम में एटम के एटम की जो वाइब्रेशन होती है वो ऐसे ही होती है, ये इस डायरेक्शन में, फिर वापस ये मीन पोजीशन होती है इसकी, फिर दूसरी साइड पे, फिर वापस, इस तरह एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। मोशन ऑफ बॉडी तो फिर डिफाइन कैसे करेंगे? द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल, मोशन ऑफ स्विंग, जो झूला होता है, ये स्विंग जिसे कहते हैं, आप जब जाते हैं पार्क वगैरह में, आप देखते हैं वो पहले रेस्ट पोजीशन पे है, वो उसकी मीन पोजीशन होती है। जब आप वहां पे बैठते हैं, लेट्स सपोज ये है, तो इस पे बैठ के फिर आप पीछे हटते हैं और यहाँ पे आपने आपको पाँव उठाते हैं, तो ऐसे यूं आप झूला लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो एक मीन पोजीशन के अबाउट वो अपने आप को रिपीट करती है, इसलिए रिपीटेड मोशन कहते हैं। तो देन हम इसकी एग्जांपल में इसलिए लिखेंगे मोशन ऑफ स्विंग इन चिल्ड्रन पार्क, मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक। जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है, उसके साथ बॉल को अटैच कर दिया गया और स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा फिक्स कर दिया गया, और जब हमने उसको एक से साइड पे ले जाके रिलीज किया है, तो वो मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन रिपीट कर रहा है, मतलब वाइब्रेटरी मोशन है उसके पास। घर में पेंडुलम क्लॉक लगा होता है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन को शो कर रहा होता है। अब ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो अब कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में बच्चे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। यही डिफरेंस होता है एक अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे के लिए और दूसरे बच्चे के लिए जो ज्यादा काम नहीं करता। तो आपको ये चार चीजें सीखनी है। या बाईसाइकिल का जो व्हील है वो उसके अंदर से सेंटर एक एक्सल रॉड पास कर रहा होता है, उसके बाहर व्हील मूव कर रहा होता है, वो रोटेटरी मोशन है। तो इसलिए क्या लिखा है? लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट इज इनसाइड द बॉडी। तो वो एक्सल बॉडी के अंदर से पास कर होता है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होती है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि मून जो है वो अर्थ के बाहर मूव कर रहा है। तो गौर करें, अंदर वाले इस सर्कल के अंदर जो डॉट है वो अर्थ को शो कर रहा है, और जो बाहर मूव कर रहा है बॉडी डॉट, वो है क्या? मून है। तो क्या वो जो इनसाइड वाला डॉट है सर्कल के अंदर, वो मून के अंदर से पास कर रहा है? नहीं। तो फिर इसलिए क्या लिखा है? द लाइन अबाउट विच अ बॉडी मूव्स। आप इसको लाइन लिख सकते हैं या पॉइंट लिख सकते हैं, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। आप देखें ना, अर्थ के अंदर से तो मून नहीं ना पास कर रहा, अर्थ से बाहर कहीं मून क्या कर रहा है? अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। तो वो अर्थ के बाहर क्योंकि मूव कर रहा है, अर्थ को एक पॉइंट समझें, ये ऐसे, ये पॉइंट है अर्थ, और मून इस सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो अर्थ है, तो इसका मतलब है मून के अंदर से तो पास नहीं कर रही, आउटसाइड द बॉडी है। ये सर्कुलर मोशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे, नेक बनाए। अल्लाह हाफिज।